आप समझ भी गए होंगे। जॉइंट हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट एक ऐसा ये कह सकते हैं टॉपिक जो शायद आपको समझने की आवश्यकता है। आपको पता है आपके वेट से आपके जॉइंट पे असर होता है, और आप जब वेट के साथ चलते हो, आपको पता है जॉइंट 4 गुना उस समय वेट उठाता है। यानी एक आदमी का वजन मान लेते हैं 50 किलो है, और जब वो चलेगा ना तो उसकी जॉइंट पे 4 गुना बोले तो 200 किलो वजन पड़ रहा होगा। क्या अंदाजा है आपको इस बात का? ये शायद लाइन आपने पहली बार सुनी होगी। कितना जरूरी है। आप सोचिए, अगर किसी का ओवर वेट है, यानी 50 किलो का शरीर अगर 100 किलो का है, तो उसके घुटने 400 किलो वजन उठा रहे होंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? आपको लगता है आपको आपके वजन को मेंटेन नहीं करना चाहिए? चलिए, जॉइंट होते क्या है, तो पहला इसे समझ लेते हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर 2 और more बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट। लाइक घुटने, हमारे दो, हमारे जांग के पास की हड्डी और हमारे नीचे पैर की हड्डी जब दोनों जगह जुड़ती है तो वहां पे क्या बनता है? हमारा घुटना। ओके, वो हमारा एक जॉइंट है। हमारे कलाई के आगे की हाथ हाथ और हमारी बाजुओं के पीछे का हाथ जहाँ पे जुड़ता है उसे हम कोहनी बोलते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? तो जहां पर 3 हड्डियां मिलती हैं और वहां से मूवमेंट करते हैं, जैसे ये उंगली का ये हिस्सा, ये वाली हड्डी मिलती है तो ये वाला जॉइंट बना। राइट, ये वाली हड्डी मिली तो ये वाला जॉइंट बना। तो ऐसे हमारे कितने जॉइंट हैं आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। ये हमारी कलाई, ये हमारा एक जॉइंट है। राइट, हम इसकी वजह से मूवमेंट कर पा रहे हैं। हमारा ये गर्दन, इसकी वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। ये सब हमारे जॉइंट हेल्थ में आता है। राइट, और आपको बता दें, जॉइंट की मोबिलिटी आप बहुत जरूरी है हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, राइट पोस्चर बनाने के लिए, राइट हमें चोट लगने से बचाने के लिए, हमारे ऑल ओवर हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जॉइंट मोबिलिटी परमात्मा ने दी। हमारी बैक बैक की तरफ हम आगे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं। राइट, राइट, हमारी हिप जोन की जॉइंट जो होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्टर एंड, पहले तो मैं चेक करूं मैंने पीपीटी शेयर किया है या मैं हवा में बोल, अच्छा हाँ ठीक है, पीपीटी शेयर है। भूल जाती हूँ, माफ कीजिएगा। फैक्टर एंड इफेक्टिंग जॉइंट हेल्थ। सबसे पहला, उम्र जब बढ़ती है, ध्यान से समझिएगा, उम्र जब बढ़ती है तो एक समय के कारण, भाई लगातार आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो वो वियर एंड टीयर तो होगी ना, खराब तो वो होगी ना। तो एजिंग के कारण जॉइंट पर प्रॉब्लम आने की संभावनाएं होती हैं। हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा। जो लोग एथलीट हैं, जो लोग जिम जाते हैं, या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा मोबिलिटी करते हैं, उन लोगों को भी जॉइंट की समस्याएं आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राइट, डाइट, जो लोग डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा जैसी चीजें थोड़ी सी कम कर देते हैं, ओके, उनके भी जॉइंट के प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बॉडी वेट। ध्यान समझिएगा, बॉडी वेट, वजन। और सबने बढ़ा रखा है, मैं बता देती हूँ, बहुत कम लोग हैं जिनका आइडियल वेट है। हर कोई व्यक्ति अपने वेट से ज्यादा है। इवन मैं ज्यादा नहीं, मतलब मेरा मुझे लगता है 53-54 के आसपास भी वजन रहेगा तो वो ठीक है ना। हालांकि मोस्ट आइडियल की तरफ जाऊं 50, लेकिन 50 में बहुत पतले लगेंगे, लेकिन 53 के आसपास में ठीक ठाक लगेंगे। मेरा 58 हुआ था और मुझे परेशानी होने लगी थी 58 में, ऑल ओवर बॉडी पे नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग लगभग 3 से 4 किलो वजन हमने डाउन किया अपना। अभी तकरीबन तकरीबन बहुत आराम से 54 के आसपास पहुंच चुके। 1-2 किलो और, जैसे मैंने इसमें कहा कि मैं रात का भोजन अपना स्किप करने वाली हूँ अब। 6 बजे के बाद नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, संकल्प ले लीजिए। जब आपसे कभी कोई चीज छूटे नहीं ना, तो हाथ में पानी रख के संकल्प ले लीजिए। वो संकल्प आपको इतनी बड़ी शक्ति देता है ना कि आप नहीं करेंगे। ओके, तो बस मैं एक ही चीज कहूंगी कि बॉडी वेट जिसका भी ज्यादा है, प्लीज इसे घटाइए। पता नहीं कितनी बीमारियों को जन्म दे देगा, पता नहीं कितनी बीमारियों को। तो एक्सेस वेट कैन स्ट्रेन जॉइंट, लीडिंग टू प्रॉब्लम लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस। राइट,
आपके पता नहीं कितनी हड्डियों की प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी एक्स्ट्रा बॉडी वेट से। कोलेस्ट्रॉल जमेगा, लिवर पे फैट आ जाएगा, आपके पैनक्रिया को वो काम नहीं करने देगा। ठीक है, आप बहुत भद्दे दिखोगे। यार ऐसा थोड़े बॉडी वेट आप बढ़ा के रखे हुए हो, कम कीजिए यार। ओके, तो ये डायलॉग नहीं मारना है, खाते पीते घर के हैं, हर कोई खाते पीते घर का ही है भाई, है ना। तो अपने वेट को आप इन लाइनों से ना छिपाएं। कॉमन जॉइंट्स इफेक्टेड बाय वेट। तो कौन कौन से जॉइंट पर असर पड़ता है अगर आप वेट ज्यादा, आपका वेट ज्यादा होता है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका मान लेते हैं 100 किलो वजन है, जब आप चलते हैं तो आपके घुटनों पे वो 400 किलो वजन पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, 4 गुना वजन जॉइंट पर पड़ता है आपके वेट का। तो कहाँ पे इफेक्ट होगा, सबसे ज्यादा आपके घुटनों पे इफेक्ट होगा, इसलिए मैक्सिमम आपको घुटने वाले प्रॉब्लम के लोग मिल जाएंगे। हिप्स पे आपको बड़ी तगड़ी समस्याएं दिखाई देंगी। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या है। एंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, कमर, लोअर बैक, बहुत दुखता है लोगों का, बहुत दुखता है लोअर बैक। ओके, हाउ एक्सेस वेट इफेक्टेड जॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया, इंक्रीज जो मैकेनिकल लोड है आपके नीज पर, वो आपके बॉडी वेट का 4 गुना पड़ती है जब आप चलते हो। ठीक है, तो प्लीज अपने जॉइंट को प्यार करो। इसके कारण क्या होता है, जो आपकी कार्टिलेज है वो बड़ी तेजी से टूटने लगती है, बड़ी तेजी से डैमेज होने लगती है, नुकसान होता है आपके घुटनों की कार्टिलेज को। कार्टिलेज क्या होते हैं, तो घुटनों के बीच में परमात्मा ने ना एक कुशन रखी है, तकिया रखो, मान लो तकिया रखा है, ताकि दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकराए ना और मूवमेंट बना दे। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो तकिया है, वो जो कार्टिलेज है, वो घिसता है। यार अब अगर आप बॉडी वेट का 4 गुना पड़ेगा और आपने बॉडी वेट बढ़ा रखा है, तो आपको क्या लगता है वो कटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो वेयर टियर नहीं होगा? होगा ना बड़ी तेजी से। और जैसे ही वो वेयर टियर होता है तो दोनों घुटने आपस में लड़ने लगते हैं और आवाज आती है कट कट, है ना, आवाजें आनी शुरू हो जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, बहुत अच्छा खासा दर्द होता है लोगों को, बहुत। लोगों के चलने का जो है ना, पैर का स्ट्रक्चर बदल जाता है, कमर का स्ट्रक्चर बदल जाता है दर्द के मारे चलने से। तो ये सब चीजों पे मत पहुंचिए। तो शुरुआत हुई है ना, तो तुरंत उसका ध्यान रखिए। राइट, एंड बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं बंदे को ऑर्थराइटिस होने के लिए, पूरा बॉडी में, पूरे जॉइंट में पेन होने का, हड्डियों के खोखला होने का संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राइट, और सेल के अंदर, आपके जो सेल के अंदर इन्फ्लामेशन, जितनी भी जॉइंट के अंदर जो सेल है उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, दर्द होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट, जॉइंट कंडीशन लिंक्ड टू ओबेसिटी, मतलब अगर ओबेसिटी है, जॉइंट कनेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या जॉइंट की बीमारियां हो सकती है आपको। पहला, ऑस्टोआर्थराइटिस, जैसा मैंने आपको बताया। ऑस्टोपोरोसिस भी है, जिसमें घुटने खोखले हो जाते हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं। जैसे लाइक, जिन लकड़ी कितनी मजबूत होती है, लेकिन अगर उस लकड़ी में खून लग जाए तो वो मिट्टी समान हो जाती है, भर भर झड़नी शुरू हो जाएगी। लाइक दैट हमारे ऐसे, हमारी जॉइंट हो जाते हैं एकदम। हमारे ठोस मजबूत हड्डियां हैं, है ना, लेकिन वो ठोस मजबूत हड्डियां बिल्कुल हल्की हो जाएंगी, लाइक उसमें खून लग गया, है ना। तो प्लीज इस तरीके की बीमारियों पे हमें नहीं जाना है। रिमो ऑर्थराइटिस, हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी, लाइक सीधी उंगली है, ऐसे टेढ़ी, ऐसे ऐसे ऐसे, अलग ही टाइप की टेढ़ी, मतलब यहाँ से टेढ़ी, जहां जहाँ जॉइंट है वहां से अलग टाइप की टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे पैरों की, हाथों की, आपके जगह जगह की हड्डियां आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी। तो भैया ये तो बहुत गंदा है ये, रूमोआर्थराइटिस। गॉड, आपको गठिया सुना होगा आपने, है ना, तो बाई की चीजें सारी बंद कर दी जाती है, तो गठिया हो जाएगा, लोअर बैक पेन हो जाएगा। आप चाहते हैं ये सब आपको हो? डाटा और फैक्ट बता देती हूँ। 1990 में, यानी जब जिस समय थोड़ा बहुत फूड हमारा ठीक था, 23 मिलियन के लोग आसपास जॉइंट के प्रॉब्लम से इफेक्टेड थे। और आपको पता है 2019 में, नहीं लगभग 2020 तक जाते जाते, 1990 से 2020, नहीं अगले 20 साल में संख्या कितनी हो गई, डबल से भी ज्यादा, 62 मिलियन लोग को आज जॉइंट प्रॉब्लम है। आपको बता दूं, उसमें वुमेन और ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा हैं, ध्यान से समझिएगा, महिलाओं में ये ज्यादा है। ओके,
और एक चीज और बता देती हूँ, 61 मिलियन में दुखी वाली खबर क्या है, 80% महिलाएं हैं। उसका बहुत बड़ा कारण कि 30 की उम्र के बाद आपकी बॉडी भी जो है ना कैल्शियम को स्टोर नहीं करती, बनाती नहीं है। राइट, सेकंड कॉमन प्रॉब्लम है भारत के अंदर अगर देखा जाए एज पर द WHO रिपोर्ट, ऑस्टो ऑर्थराइटिस। ओके, और नी ऑर्थराइटिस, हर ओबिसिटी के कारण हर तीसरे में से एक आदमी अगर ओबेसिटी है तीसरे में से एक आप हो सकते हैं फिर जिनको आर्थराइटिस की बीमारी आ जाए। ओके, और बस इतना कहेंगे कि अपने बॉडी को मैनेज कीजिए, एक्सरसाइज डेली किया कीजिए, कुछ सपोर्टिंग जॉइंट के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कीजिए। ओके, और अपना वेट को मेंटेन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको A1 लीन बहुत बढ़िया सहयोग कर सकता है। रात का खाना छोड़ना ही पड़ेगा वजन घटाने की अगर प्रक्रिया में आप आना चाहते हो। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आप रात का खाना छोड़ते हैं, रात का खाना छोड़ने के कारण आपके बॉडी के वेट के घटने की संभावनाएं 80% बढ़ जाती हैं। लेकिन अब रात का खाना छोड़ना है, कमजोर नहीं होना। ऐसे में आप रात में 7 बजे 8 बजे के आसपास A1 लीन ले लीजिए, जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, बिल्ड लीन मसल मास करने में हेल्प करेगा, मसल्स की ग्रोथ करेगा, स्टेमिना बिल्ड करेगा, एंडोरेंस अच्छा रखेगा, वेट मैनेजमेंट भी करेगा और हेयर और स्किन को भी अच्छा बना देगा। क्योंकि हमारे हर चम्मच में, एक चम्मच इसका 25 ग्राम का है, 12 ग्राम हाई प्रोटीन है, हाइड्रोलाइज फॉर्म में है, यानी 100% डाइजेस्टेबल होगा। आपके 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। एज पर WHO आपको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए एक स्वस्थ बॉडी के लिए, वो 13 विटामिन और 11 मिनरल्स भी इसके अंदर है। और अगर माइक्रो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेंगे तो भविष्य की बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में नहीं होंगी। हर्बल ब्लेंड डाला है, लाइक अश्वगंधा, सिनेमन, ब्लैक पेपर, लेमन। तो उसके कारण आपकी जो बॉडी है, वो बॉडी में स्ट्रेस के कारण जो कॉर्टिसोल लेवल बन रहा है, या आपके किसी भी कारण, मतलब आपके वजन घट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, हर हर जड़ पर जाकर काम करती है, जड़ी बूटियां जड़ पर जाकर काम करती हैं, उस पे काम करने में मदद करेगा। स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा, हार्मोन बैलेंस है तो उसे भी ठीक करेगा, ताकि उसकी वजह से वजन बढ़ रहा हो तो उसे कंट्रोल कर लें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका गट ना फुल लगे, भूख ना लगे। खाना तो छोड़ रहे हो, रात में खाओगे नहीं, तो आप फाइबर डाल दिए 6 ग्राम, एंड गुड बैक्टीरिया प्रोबैक्टिव डाल दिए, आपको फीलिंग आएगी फुलफिलनेस की, एकदम आपको पेट भरा भरा लगेगा और आपका काम बन जाएगा। साथ में आप चाहे तो पी प्रोटीन भी ऐड कर लीजिएगा 1 चम्मच। ओके, और रिच इन ई बोले तो इजी डाइजेस्टेबल, हेल्दी हार्ट एंड इको फ्रेंडली प्रोटीन है ये। और इस प्रोटीन के कारण अगेन ये भी 100% डाइजेस्टेबल है। और पीडी का स्कोर 1 है। इसका स्कोर 1 होने का मतलब ही यही दर्शाता है, देखो डब्बे पे लिखा भी है, पीडी का स्कोर 1। ओके, तो इस कारण आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। कंप्लीट प्रोटीन है, वेट मैनेजमेंट में हाई फाइबर एंड लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी के साथ काम करता है। राइट, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट इसके अंदर डला हुआ है। बेनिफिट क्या है, डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, मसल्स ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी, वेट मैनेजमेंट होगा, हेल्दी स्किन होगी, हेल्दी हेयर होगा। बहुत ज्यादा वजन है आपका, दोपहर खाने के पहले कार्ब कट भी ले लेना, ये शुगर भी कंट्रोल करती है। प्री डायबिटिक अगर आप हो तो उसको भी कवर करता है कार्ब कट, और डायबिटिक नहीं हो तो डायबिटीज होने भी नहीं देगा आपको। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, वेट मैनेजमेंट के लिए ये भी शानदार प्रोडक्ट है, व्हाइट किडनी बीन से बना हुआ। मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है पपाया, पाइनएप्पल और जिंजर। और जो भी आप कार्ब खाते हो, ये समझिए उसका 40% कार्ब ये बाईपास कर देता है, बॉडी में लगने नहीं देता है। राइट, मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई, तो 2 रोटी के न्यूट्रिशन को तो लेने देगा, लेकिन 2 रोटी में 1 रोटी का जो कार्ब मिल रहा है हमें, क्योंकि कार्ब कट करना है अगर आपको वजन घटाना है, तो ये कार्ब को ना बाईपास कर देता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो वजन को स्मार्टली घटाने में बहुत मदद करता है। ओके, रिड्यूस एंजाइमेटिक डाइजेशन फॉर डाइटरी स्टार्च। ओके, वेट मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। ओके, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई मैंने बोला था शुगर वालों के लिए अच्छा है ये। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल भी करता है, और प्री डायबिटिक वालों के लिए बहुत शानदार है। खाना कैसे है, खाना खाने से आधा घंटा पहले इसकी 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, वैसे एक ले लीजिए बहुत है। ओके, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करा, प्री डायबिटीज एंड टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत शानदार है। ओके,
चाय लीजिए वेट मैनेजमेंट के लिए हमारी सुबह शाम, है ना। जैसे मैंने बोला संकल्प ले लीजिए 6 बजे बाद खाना नहीं खाऊंगा, संकल्प ले लीजिए आप चाय नहीं पिएंगे दूध वाली। ठीक है, जब भी मन करेगा चाय पीने का आप फिटनेस वन पिएंगे। तो रेडी टू सर्व है, स्वीट है, टेस्टी है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, वेट मैनेजमेंट को अच्छा करती है, और 12 जड़ी बूटियों की बनी हुई ये चाय है, जो ग्रीन टी, गार्सिनिया, ग्रैप सीड, सिनेमन, मोरिंगा, व्हीट ग्रास, तुलसी, लौंग, ब्लैक पेपर, लेमन, कैमोमाइल, रोज पेटल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। ठीक है, और स्टेमिना भी देता है। तो ऑल ओवर हेल्थ के लिए वेट मैनेज हो गया। अब अगर आपको घुटने का दर्द शुरू हो गया तो आप हमारे ऑर्थो वन की तरफ जाइए। भाई साहब, पहला ऐसा प्रोडक्ट है, पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर ग्लूकोजामाइन डला है। कार्टिलेज अगर डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर करने के लिए, रीग्रोथ करने के लिए, डैमेज कार्टिलेज को बिल्ड करने के लिए एमएसएम डला है, रीबिल्ड करेगा आपके भाई कार्टिलेज थोड़े डैमेज हुआ, कार्टिलेज डैमेज होने के साथ उसके साथ कनेक्टिंग सारे टिश्यू भी तो डैमेज हो गए, तो एमएसएम उसको बिल्ड करेगा। राइट। कॉन्डोरो कॉन्ड्रोनिक प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, बट इस इंग्रेडिएंट के साथ आप ये समझिए, जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो लिक्विड की बात होती है, वो लिक्विड बिल्ड होता है, इंक्रीज होता है इसके साथ। ओके। विटामिन सी, कोलेजन के बोन मैट्रिक्स में, आ, हम में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, हमारा प्रोटीन, हड्डियों में कैल्शियम चाहिए, तो सेम एज इट इज आपके जितने भी जॉइंट है और जॉइंट के पास जितना भी कार्टिलेज है ना, बोन से जितने भी कनेक्टिंग टिश्यूज हैं, उनका प्रोटीन, उनका रियल कनेक्टिंग बिल्डिंग इंग्रेडिएंट कोलेजन होता है। राइट। आप इस स्किन का प्रोटीन भी कह सकते हो कोलेजन को। ओके। विटामिन सी उसको बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म में डाला हुआ है, जो आपकी बोन की जो डेंसिटी है, मोटाई है, उसे बढ़ाएगा। धीरे धीरे बोन पतले होने, सिकुड़ने होने शुरू हो जाते हैं। प्रोबैक्टिव गट हेल्थ पे काम करेगा। ओमेगा फैटी एसिड, कर्क्यूमिन, बोसवेलिया, सेराटे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंटी इंफ्लेमेटरी पर काम करेगा। जिंजर, एपिजिनिन, फिस्टिन एंड पिपरिन एंटी इंफ्लेमेटरी पर काम करेगा। कोलेजन पेप्टाइड, विटामिन D3 एंड ओरल कैल्शियम स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज एंड लिगामेंट को बनाने में मदद करेगा। तो भाई करना क्या है, कुछ नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ होना शुरू हो गया है, इसे खा लीजिए। मुझे मुझे याद है इन्हीं नवरात्रों में 1 साल पहले मुझे कमर की तरफ पता नहीं क्यों पेन होना शुरू हुआ था। मे भी हो सकता है वजन मेरा तकरीबन 3-4 किलो बढ़ गया था, इसकी वजह से हो। मुझे तकलीफ हो रही थी सोने में, जाते बैठने में मुझे तकलीफ होती थी, मुझे ऐसे थोड़ा करना पड़ता था, उठते समय थोड़ा मुझे तकलीफ होता था। ओके। मैंने उस समय मुझे याद है मैं सूरत में थी, सूरत की हमारी मीटिंग थी, अब मुझे पेन हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। मैं आर्थो वन उनके घर खुली हुई थी, 2 गोली लेकर मैं सो गई। मैं सुबह उठी, मुझे बड़ा आराम लगा। यार ये हमारे जैसे बॉडी पर ही इंस्टेंट काम कर देता है, मतलब जिनकी तकलीफ अभी अभी शुरू हुई हो, ध्यान से समझिएगा। कमर की, घुटने की तकलीफ अगर अभी अभी शुरू हुई है, ज्यादा सोचिए मत, उठा के आर्थो वन खा लीजिए, ज्यादा नहीं सोचना। साथ में क्रिल भी खा सकते हैं थोड़ा रेगुलर। एंड वेट को घटाने की तरफ चाहिए, मैं वेट घटाने की तरफ आई। ओके। तो अभी आराम आ गया, बहुत आराम है, अभी तो तक पता ही नहीं लगता तकलीफ है कि नहीं है वो वाली। एजिंग रिलेटेड जॉइंट इशू भी होते हैं, जॉइंट स्टिफनेस भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रखनी है, स्पोर्ट्स इंजरी एंड रिकवरी करनी है, फास्ट रिकवरी फॉर इंजर्ड जॉइंट है। और आपके कहीं ठुक गए हो, पिट गए हो, हड्डी हड्डी फड्डी टूट गई है आपकी, भाई साहब बहुत समाल कमाल की रिकवरी करेगा। हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं वो लोग, उनको बहुत जरूरी है ये प्रोडक्ट को लेना। हैवी परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं जितने भी, उनके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। करना क्या है, सुबह शाम में खाना और क्रिल का कॉम्बिनेशन दे गए आप, तो भाई साहब सोने पे सुहागा। मतलब आपके घुटने ही नहीं, एचडीएल को भी मेंटेन करेगा, कॉर्नरी हार्ट डिसीज नहीं आने देगा, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करेगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव कर देगा, स्किन शानदार बना देगा, पूरी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी, जॉइंट लिगामेंट की बड़ी शानदार हो जाएगी। मैंने बोला था ना ऑर्थो के साथ क्रिल, ये शानदार कॉम्बिनेशन काम करता है। मैंने भी खाया, कॉम्बिनेशन में खाया। ऑल्दो मुझे खाने में हमेशा चैलेंज होता है, इस पे रेड मार्क है क्योंकि, तो एक डब्बा बड़े मन से भगवान जी को बोल बाल के कि मैं जानबूझ के नहीं खा रही हूँ, मार के नहीं खा रही हूँ किसी को, ये मेडिसिन फॉर्म में है ना, माफी वाफी मांग के खा लेती हूँ। हाल दो जिनको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग जो है
बहुत आराम से इसे खाएं और इसे कभी मत छोड़ें। जिन्हें नॉनवेज इशू नहीं है, मेरे जैसे लोग जिन्हें नॉनवेज इशू है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आ गई है तो भगवान जी से माफी भी मांग के भाई साहब एक आध डब्बा खा लिया करो। बिकॉज सेहत को सही रखना बड़ा जरूरी है, और अगर नीड है आपके शरीर को तो मेडिसिन के रूप में मुझे लगता है चीजें काउंट नहीं होती हैं, जब दवा के रूप में खाई जाती हैं तो। ओके, आप स्वाद के लिए नहीं खा रहे, आप अपने जीभ के स्वाद के लिए बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, हेल्थ के लिए खा रहे हैं। तो इम्प्रूव कॉन्जिनेटिव फंक्शन बाय एनहेंसिंग ब्रेन फंक्शन, दिमाग बहुत बहुत शानदार कर देता है। तो कार्डिक हेल्थ, न्यूरो प्रोटेक्शन में क्रिल ऑयल, Q10, विटामिन K2 काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए एस्ट्राजेंथिन इज द वर्ल्ड सुपर एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको सेहतमंद बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। एल्ग्लूटाथियोन, ट्रांसरेज़ोटोल, विटामिन D3, विटामिन K2, एस्ट्राजेंथिन, विटामिन ई, किनाइन, सबके हेल्थ के लिए बहुत शानदार है। वो सभी लोग जो कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, प्लीज इसको ले लीजिए। एक बार मैं जब जॉइंट का ट्रेनिंग ले रही थी, आई रियलाइज यार मरीन क्यों चाहिए। और मैंने रहमान सर को पूछा, उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली। बोले जितने भी हमारे जॉइंट हैं, जॉइंट के जितने भी कनेक्टिंग टिश्यूज हैं, मतलब जब हमारे जॉइंट ब्रेक होते हैं ना, आसपास के टिश्यूज भी ब्रेक होते हैं। कोलेजन चाहिए उन टिश्यू को बिल्ड करने के लिए, कोलेजन चाहिए उधर आसपास की जो मांसपेशियां टूट गई हैं हमारी, उसको बिल्ड करने के लिए। मैम इसलिए कोलेजन लीजिए तो बहुत ज्यादा और फायदा दिखेगा। तो भाई मरीन कल कोलेजन भी ले लीजिए, और अभी जीएसटी में तो इसका रेट भी घटा है ना। तो माय डियर फ्रेंड, एसबीटीसी जूस बहुत सारे लोग देते हैं, आप भी ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। गठिया हो तो जॉइंट फ्लेक्सर जरूर देना, गठिया हो तो ध्यान से समझिएगा। गठिया अलग चीज है, घुटने का दर्द अलग चीज है। तो गठिया में आप क्या करिए, क्रिल और जॉइंट फ्लेक्सर का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, बंदे को आराम आ जाएगा। ओके, कैल्शियम भाई साहब ये तो खाते रहा करो साल में 2-4 डब्बा, ठीक है। और आपका कैल्शियम ना पथरी नहीं बनाता है, मैं एक चीज को और बता देती हूँ। कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी के फॉर्म में, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा सेशन, और आपको पता लगा होगा कि जॉइंट कितना महत्वपूर्ण है, और जॉइंट में हमारा बॉडी वेट कितना ज्यादा उसमें भूमिका निभाता है। तो जितने भी भाई बहन जिनके वजन बढ़ गया है, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अपने वजन को प्लीज कंट्रोल करो। वजन कंट्रोल करोगे, जॉइंट अपने आप अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। और अगर जॉइंट की तकलीफ आ चुकी है तो गो टू आर्थोवन। अगर आपको सिर्फ घुटने में दर्द है तो आप आर्थोवन और क्रिल का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे और वेट घटाइएगा साथ। अगर आपको गठिया है तो आप कैल्शियम और जॉइंट फ्लेक्सर का कॉम्बिनेशन क्रिल के साथ ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वेट घटाना चाहते हैं, बजट ज्यादा नहीं है, 3 प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी। एसबीटीसी जूस सुबह शाम खाली पेट, फिटनेस वन सुबह शाम 2 बार, और आपका आर्थो वन सुबह शाम लेना शुरू करिए। और रात का खाना आपको छोड़ना पड़ेगा, वजन भी घटेगा और घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बजट इश्यू नहीं हो तो पूरा कॉम्बिनेशन साथ में ले लीजिएगा, आपको काफी जल्दी काफी बेहतर रिलीफ मिलेगा। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, अपना ख्याल रखिए और क्लोजिंग का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेस्ट क्लोजिंग करनी है, जितने भी लोग